हाँ कल्पेश भाई। मैं एक शराबी दोस्त हूँ। मेरा नाम कल्पेश है। भगवान की हाँ कृपा कल्पेश। है। आपको हाय। आप सबकी प्रार्थना है, लिटरेचर है और मार्गदर्शी के दोस्तों। आज मैं हर बार बोलता हूँ कि आज शरीर से नहीं लेकिन मन से इस मीटिंग के अंदर हम लोग जुड़े हैं। और आप सबका और सभी का और इस ग्रुप का मेरे को शुक्रिया अदा है, क्योंकि आज इस चैप्टर जो धड़ा बोलते हैं हम लोग, हाउ इट वर्क, कैसे कार्य करता है, कृति की जब मराठी में बोलते हैं, कैसे कार्य करता है, इसके ऊपर मेरे अनुभव में 5 से लेकर 11 स्टेप तक रखने का जो मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए एक वापिस मेरे खुद को पहचान करने का है कि खुद मैं किस तरह से इसमें गया था। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब आया, मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं जब आया नया था, 4 रिहैब काट के आया नहीं रहता कि रिहैब में ही रहता था। तो पहले बहुत दिन तकलीफ में था उधर, नौकरी को जाना चालू किया था तो लोग भेजते थे मेरे को और मैं आता था बराबर बिना पी के अंदर, क्योंकि मुझे मालूम था और पिया तो रोड पर बैठेगा, पीना नहीं था। ये बहुत दिन के बाद मैंने उनको एक सवाल पूछा, कितना दिन आप इधर रहोगा? कि मेरे जैसा बेवड़ा वही पूछ सकता है कि कितने देर और रहेगा, क्या करना है मुझे क्या करूं मैं अभी। मुझे उसका जवाब उनसे चाहिए था और जवाब ये चाहिए था मेरे मन जैसे कि यार कल पे जा ना बाहर, अब तेरा शराब छूट गया, अब तू थोड़ा तो पी सकते है। ये सवाल का जवाब मैं ये चाहता था, लेकिन उन्होंने उल्टा काम किया। उस दिन मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में भेज दिया। अब मुझे पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन सा। मैं मीटिंग में जाके बैठा, आजू बाजू में लोग बैठे हैं, मैं सुन के आया वो मीटिंग। सुनने के बाद आज शाम को मेरे को पूछा, मीटिंग होने के बाद आने के बाद, क्या लगा तेरे को? मतलब कुछ नहीं, और एक बार लगता है जाना चाहिए, कुछ नहीं, इतना ही था कि कुछ नहीं, ऐसा ही मेरे को और एक बार लगता है जाना चाहिए। लेकिन मन ही मन में मेरे 1000 सवाल थे अंदर ही अंदर में। क्या ऐसा कैसा है? ये बहुत सारे थे, मैं भी वो नहीं बोलना चाहता। दृष्टिकोण ही नहीं था, कुछ नहीं था। ऑफिस गया, 2-3 मीटिंग की। मेरे ऐसा सारा भी और क्या कर सकता है, इतनी छूट अगर मेरे को रिएप से मिल रही है। एक दिन सुबह सुबह रविवार की, संडे की मीटिंग की, आते आते मैंने पहले 90 का क्वार्टर मारा। तो ये इतना पी के अब चलो रिएप में जाएंगे, खाना पीना चिकन विकन भारी खा के जाएंगे, क्या है? किसको समझ में आता है? किसको समझ में आता है? तो पैसा तो खीसे में है अभी, क्या चलता है नया पीछे में। यकीन माने जैसे रिया में पहुंचा मैं, वहां तक मेरी क्रेविंग बढ़ चुकी थी। शराब मेरे को और चाहिए थी अभी। तो अंदर जाने के बाद अस्त व्यस्त होने लगे था, अभी शराब नहीं तो क्या होगा मेरा। पहला खाना खाया फिर भी शराब मांग रहा है दिमाग। अब क्या करूँ यार? चुपचाप उनके पास चला गया कि ऐसा ऐसा। मैंने मीटिंग सुन के भी मेरे को लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है करके मैंने एक थैंक पिया है। बोले ठीक है, कितना पिया है? बोले इतना। एक गोली दी, बोले आप आराम कर, सो जा। 4 बजे मैं वापस उठा, मैंने मेरा बैग भरा, नीचे जाकर रियाब में झगड़ा किया कि मुझे अभी के अभी छोड़ दो, मुझे मेरा प्रॉब्लम समझ में आया है। बोले क्या प्रॉब्लम तेरे को समझ में आया है? मुझे जाना है, मुझे पता चल चुका है, अब मैं यही मीटिंग करूँ। तेरे वाइफ को फोन कर। लगा था, अभी लगा था आपके सामने। मैं गुस्सा था उस दिन, बहुत चिढ़ा था। तो फोन करके उनको वाइफ को बोला कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बोले आ जाओ, आपको प्रॉब्लम है क्या? मतलब नहीं, ऐसे ऐसे मीटिंग किया। ठीक है, मैं सीधा घर। और 12 मार्च दूसरा दिन मैं मीटिंग गया। कैसे 4 मीटिंग की, ये मीटिंग बंद पड़ चुकी थी, कोरोना आ चुका था। लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, ने एक मीटिंग का लिंक मेरे को भेज दिया, फोन करके बोला कल पे ये मीटिंग में जरूर आना, तू चाहिए हमें। थोड़े दिन वो उनके साथ मीटिंग में जुड़ने लग गया, पता नहीं, मैं सुनते रहा। बाद में और मेरे को ऑनलाइन मीटिंगें मिलती रही। आज भी याद है, 7 बजे मैं सुबह की नागपुर मीटिंग में जुड़ता था। बहुत सारी इनकी रात की ये मीटिंग, दोपहर की मीटिंग, क्योंकि कोरोना शुरू है, मीटिंग शुरू है मेरा। अलग अलग मीटिंगों में जुड़ना, लोगों को सुनना,
ये मेरा काम बन गया था। और इधर शाम को अलग एक जो मीटिंग चल रही थी, वहां पे वो बुक पढ़ा जा रहा था। मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसे मेरी कहानी वहां पे चल रही है, मेरा ही वहां पे अल्कोहलिज्म और मेरे साथ जो कुछ हुआ, वो लोग जैसे साथ उनके अनुभव कह रहे थे, तो मेरे अनुभव हो गए थे। क्योंकि अलग कोई नहीं था, वही था जो मेरे साथ हुआ है, उनके साथ वही हुआ था। साथ जो मैंने नागपुर में आजाद बहुत सुना था, वो यहाँ पे आजाद बहुत सुना था, तो मुझे मालूम था कि बीवी नहीं गई जा सकती है, नौकरी नहीं गई जा सकती है, मैं उसको दिमाग में रख चुका था। और ये जो है धीरे धीरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, ये जो शाम का जो पार्ट है, वो ये खास मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं रोज जाता था रोज, क्योंकि वहां पे मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया था। पता नहीं वो क्या पढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन मैं उनको, क्या पढ़ रहे हो, ये किस तरह का बुक है, मुझे चाहिए, मिलेगा क्या, गूगल में मिलेगा क्या, ऑनलाइन मिलेगा क्या? बोले मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा तेरे को। बाप रे, मतलब मराठी, मेरे को मराठी अच्छा लगता है। बोलो इंग्लिश थोड़ा कमजोर हूँ, जानता हूँ लेकिन इतना नहीं। ये आपको मिलेगा तो ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? मिलिंद भाई आपका माइक चला बंद। तो ये कैसे मुझे मिलेगा? तो एक आदमी मेरे को लाके दिया। उसी दौरान सारा माहौल चल रहा है, और उस माहौल में ऐसा था कि 1 घंटा मिलेंगे, 2 घंटा मिलेंगे, टाइमिंग था। टाइमिंग मेरे को मिला। ये जो कहानी है, इसके अंदर जब मैं आज भी बोलता हूँ कि यार, जब वो 6 नंबर का पेज आज भी बिग बुक का मेरे पास एकदम हमेशा तगड़ा मेरे मन में फिट है, जहाँ पे अल्कोहलिज्म का पहली बार उल्लेख किया गया है कि वो दिल को उसका बीमारी बोलता है। बीमारी है मानसिक और शारीरिक, दिखाए उधर मानसिक और शारीरिक। मैं उस वक्त ज्यादा नहीं समझ सका था कि क्या मानसिक क्या शारीरिक, लोग सब कुछ बोलते थे यहाँ पे मीटिंगों में कि मैं इतना पीऊँ तो इतना हो जाएगा, शारीरिक ऐसा वैसा सब कुछ बोलते थे, लेकिन मेरे समझ से थोड़ा बाहर था, इतना पूरा नहीं समझा था। लेकिन उसके नीचे का जो वर्ड है कि मेरी शराब छोड़ने की इच्छा दुर्बल है, दुर्बलता लिखा है मेरा, दुर्बलता। मैं समझ गया यार, मैं शराब छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं वाइन पीना चाहता हूँ, क्वार्टर पीना चाहता हूँ, बियर पीना चाहता हूँ, मैं किसी न किसी तरह की शराब पीना चाहता हूँ। नशे की बात नहीं की वहां पे, मैं शराब पीना चाहता हूँ। तो वह शराब जो मुझे मन शांति दे, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उसको चाहिए। अंदर से मैं खाली था, अंदर से मैं खाली था, जैसे अंदर शराब डालता था पर सब कुछ भूल जाता था। तो खालीपन मेरा घुमाने के लिए शराब मेरे काम पे आता था। तो कौन सा खालीपन था, अभी तक समझा नहीं वो कि किस कारण मैं शराब पीता गया था। बहुत सारे कारण है, लेकिन ये खालीपन है। और एक अंदर से पोखला है दिमाग, सब कुछ जानता था। बचपन में बहुत सारे शराबी देखे थे, रास्ते पे गिरे हुए ये देखे थे सब, लेकिन मैं अलग था। मुझे लगा तो उनको नहीं जमा, शायद ऐसा है। तो ये जो है, ये मेरा वर्ड, मेरा पहला आइडेंटिफिकेशन बन गया था यार, शराब नहीं है। वहां एक और एक वाक्य लिखा है नीचे, बिल बोलता है मैं आत्मकेंद्रित था, मुझे अक्कल आ गई, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। आत्मज्ञान, मैं बोला यार सही है, मेरे को भी आत्मज्ञान प्राप्त होता है हर एक टाइम, क्योंकि इतना खुद के ऊपर भरोसा था, इतना पूरे ऊपर काबूलियत थी कि मेरे को लगता था कि सारे दुनिया के सवाल मैं छोड़ सकता हूँ। सारे जितने दुनिया में है ना, उसका इलाज आंसर मेरे पास था। शराब का आंसर मेरे पास नहीं है, ये मेरे को मालूम नहीं था। मुझे लगता था ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी छोड़ सकता हूँ। ये क्या है, आज नहीं तो कल, 31 दिसंबर आएगा ना अभी। अच्छा 31 गया है क्या? तो चलो अभी तो अभी आएगा 26 जनवरी, 20 जनवरी में हो जरा, ये महीना जान दो, झंडा वंदन करता हूँ, छोड़ देता हूँ।
तो उस दिन मिलती नहीं ना, वही से चालू कर दो। तो 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन है ना हमारा, वहां से चालू कर दे। तो मेरे लिए परिमाण बन चुका था कि आत्मज्ञान, अलग अलग रियाज में रह के अलग अलग ज्ञान आता था, अलग अलग तरह के पीने के तरीके मालूम हो चुके थे अभी। और उधर लिखता है, वो वापस तो एडमिट होता है, वापस हॉस्पिटल में जाता है, वापस एडमिट होता है। तो उस पर अभी डॉक्टर उसको और एक बोलता है, तू मरेगा नहीं तो पागल होगा। ये पागलपन मेरे को समझ में आया था। यार सुबह उठ के मैं शराब पी रहा हूँ, दिन भर मैं शराब पीने लग गया, रात को मेरे को शराब चाहिए, रात को भी मैं घर के अंदर शराब ढूंढ रहा हूँ। पागलपन मेरे समझ में आ चुका था। लेकिन ये मरने वाला जो बात है ना, ये रोने आ गया था मेरे को, मेरे आंसू आ गए थे, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? क्योंकि मृत्यु मेरे सामने दिख चुका था, मेरे गए हुए दोस्त मेरे को सामने दिख चुके थे। वहां पे जो कड़वाहट थी, अंधेरा था, मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ चुका था। मैं खुद को अपने मैयत पे देख रहा था, क्या भी मैं मरने वाला हूँ। मेरी मौत मेरे सामने दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे बार बार मीटिंग में बोला जाता था कि मेरे हाथ फोटो पे हार पहनाया जाएगा। वो इधर से मन से मैं बहुत बार सुना था। अब मेरे को मेरा एक मृत्यु शरीर, मूर्त शरीर, वो पूरा अंधेरा सामने छा चुका था, आंखों में आंसू। और वही पर पहले बार वो लिखता है कि मैं अकेला पड़ गया। बहुत बार बोलता हूँ ये, क्योंकि ये चीज है ना, यही मेरे को पलट गया था। मैं यहाँ पे मैं उस आदमी को वही बोला था कि बस हो गया तेरी कहानी, अब ये जिंदगी में है ना, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मैं मरने की तौबा पे आ चुका हूँ, मैं अब अकेला पड़ गया हूँ कि कोई मेरे को पूछता ही नहीं है। यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूं? वो बोला, आप मेरे को तू ये पे बोल कैसे बाहर निकलूं, मुझे निकलना है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मैंने मृत्यु देख चुका हूँ, उस मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच चुका हूँ। उस पहुंचने से पहले आप मुझे बोल रहे हो कि आपको मृत्यु से बोलना है, पर मुझे बचना है, मुझे अंदर नहीं जाना है, खतरा है मेरे लिए। क्योंकि जितने मेरे दोस्त मर चुके हैं ना, उनके घर वालों की, मैं उनकी बीवियों की मैंने हालत देख चुका था, उनके बच्चों की हालत देख चुका था। मुझे पता चल चुका था यार मेरा अब कुछ नहीं होने वाला है, अब क्या करूं, अब बचना है यहाँ पे मेरे को, अब मौत मेरे सामने है और इस मौत से मुझे बाहर निकालना है। तो वो अब मैं क्या करूं? वो बोला कुछ नहीं, कृति का कार्यक्रम। मतलब कहा है? मतलब 12/12 निकाल। बोला अरे बाप रे, 12 पैरी 12 रूढ़ी और एक बुक है हमारा, अकेलेपन का, जो पहली बार लिखा है बिल्डोग्नी ने, वहीं पे लिखा है, बिग बुक में है नहीं वाली। पेज नंबर 32। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर इससे निकलना है अकेलेपन से, मुझे 5वीं स्टेप लेनी पड़ेगी। 5वीं स्टेप, 5वीं स्टेप एक व्यक्ति के साथ, बाप रे, ठीक है, तो कहा लिखा है बिग बुक में? आप बिग बुक में बोले ये जो कृति का चैप्टर है, कृति की जय, बोला यहीं पे तो है पेज नंबर आपका 69-70 पे आ रहेगा हिंदी का, मराठी का 63 है। ये 7 पेज का फर्क आता है जनरली, 6-7 पेज का, कोई हिसाब है मेरा, कैलकुलेशन है। और ये जो पेज है, ये जो खाना बोलते हैं हम लोग, हाउ इट वर्क्स, कि कैसे मुझे इसमें जाना है, फिर कैसा मुझे स्टेप्स लेना है, कहाँ से शुरुआत करना है। वो पहले ही जो आदमी बोला ये पढ़ना तू जाके, मैं पढ़ू, मैं पढ़ के, मतलब पढ़ के मेरे पास वापिस आ जा। मैं ठीक है, पढ़ा, आधा मुद्दा समझा, वापिस गए, समझ नहीं रहे, समझा ही है इसको, लग क्या समझा नहीं वो बोल कल किस तेरे को, किस कहाँ पे कुछ दुविधा में पड़ गया है तू, मतलब आंखें बहुत भारी है, नींद आ रही है। मैं अच्छा है ना नींद आ रही तेरे को? अच्छा है, कम से कम पढ़ने का तो प्रयास किया तो नहीं ना, उतना तो किया है, कुछ तो दिमाग समझा है ना, कुछ तो समझा है, कुछ तो समझा है।
कुछ नहीं समझा ऐसा नहीं है ना ना, इसको है कि कुछ समझा नहीं ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझा है। अब क्या करो, मतलब क्या बोल रहा चाहता है तू? बोले ये जो लिखा है, ये पैराग्राफ की जो शुरुआत है कि मैंने गुण दोषों का आढ़ावा लिया, मेरे पास कौन से गुण है और कौन से दोष है, मैं कैसे पता लगाऊं? उसको पूछा मैं कैसे पता लगाऊं कि मैंने मेरे गुण दोषों का आढ़ावा लिया और मैंने एक आदमी के साथ तो नए दृष्टिकोण से निर्माते के साथ मन और एक व्यक्ति के साथ बोला, ये कैसे मैं उसको ये करूं? कहा है कौन से गुण है मेरे पास? मेरे को तो मेरे कौन से गुण दिखते ही नहीं है। बोले मेरे बहुत सारे गुण है। बोले क्या कल पे कौन सा गुण है तेरे में? बोले बहुत काम करता हूँ। मैंने क्यों? तू बहुत दांडी मारी रहती है ना, तो चुपचाप काम पे चला जाता हूँ, सबको दिखाता हूँ कि मैं कितना काम करता हूँ। तो दिखाने का दिखाऊ काम है मतलब मेरा, बहुत मेहनत करता हूँ वहां पे। हाँ, मैं दिखाता हूँ लोगों को, कुछ दिखाऊ पर है मतलब मेरा, मेरी उत्ती है वो। मतलब ये जो गुण है, ये दोष है, इसका मैं कैसे निकालू? इन लोगों को कैसे मैं अपना आढ़ावा लू? किस तरह से लू? ये तो मेरे समझ के बाहर है। मैंने आढ़ावा लिया और एक व्यक्ति को बोला और परमेश्वर बोला, बाप रे बाप का कहाँ आया मैं, किस उलझन में फंसा हुई? बोले कल्पेश, तेरे को एक आदमी के साथ बैठना पड़ेगा, उसको स्पॉन्सर बनाना पड़ेगा, उसको मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा, उसके साथ बिग बुक तेरे को पढ़ना पड़ेगा। और तुम जाके मान लो किसको ढूंढू मैं, किसको? बोले ऐसे आदमी को ढूंढ कल्पेश जो किसी को ना बोले, किसी के साथ तेरे बारे में ना बोले। ना ऐसा कहाँ मिलेगा अच्छा आदमी? मैं नया, मैं किसको ढूंढू, कैसे ढूंढू? मेरे मेरे में अभी मैं तो कमजोर हूँ। बोले तू तेरे ग्रुप को पूछना, तेरे ग्रुप को पूछ कि भाई मुझे स्पॉन्सर चाहिए। अच्छा, ये आइडिया भारी है। मैं उसको बोला ये आइडिया भारी है, क्योंकि मेरे को पसंद आया था कि ग्रुप को पूछू कि भाई मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, मेरे को कार्यक्रम चाहिए, क्योंकि मैं जिस होम ग्रुप में हूँ उसका उनको मैं पूछ सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने उसको अपना घर मान चुका हूँ। ये सही है, पूछता हूँ कल मीटिंग के अंदर कि भाई कैसे लेना है, स्पॉन्सर कैसे लो, और मुझे स्पॉन्सर की जरूरत है। बोले कुछ नहीं, कल पे स्पॉन्सर है, इसके ऊपर स्पीकर मीटिंग रख देंगे तेरे लिए पहला। ये बढ़िया है, ये और बढ़िया है कि कैसे उसको मैं बोलना चाहिए, मुझे कैसे ढूंढना चाहिए। ऐसे एक एक खुलते गए रास्ता, अरे पूछते गया कि भाई मुझे तो सारे विनर दिखते हैं मीटिंग के अंदर, सारे। मैं किसके पास जाऊं? वो 55 साल वाला भी मेरे को विनर दिखता है, 1 साल वाला भी विनर है, जो 1 महीना आगे है वो भी मेरे लिए विनर है, क्योंकि वो 1 महीना निकल चुका है मेरे लिए, मेरे से आगे है वो। मेरे लिए कौन सा है? किसके पास जाऊं? देख कैसे गुण दोष निकालू मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पहले शराब नहीं समझ रही है कि मेरे को कितना प्रॉब्लम हो चुका है, और आप बोल रहे हो कि गुण और दोष, और गुण और दोष मेरे को निकालना बोले तो मेरे दिमाग के बाहर खेल है। लेकिन वो आदमी मेरे को प्यार से बोला, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले प्रार्थना कर, खुद को पूछ कि क्या चाहिए। दूसरे दिन उसी आदमी के पास गया था मैं, मतलब बस मैं आपको किसी को मेरे को ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। मैंने क्यों? अरे इतना जवाब आप लोगों ने आपने मेरे को अभी तक दिया है, तो आप ही मेरा पहला स्पॉन्सर बन जाओ ना। मैं किसको इसको भी ढूंढते हुए, तो आप इतना जवाब दे रहे हो, मेरे को बिग बुक दिखा रहे हो, बुक का मार्गदर्शन दिखा रहे हो, और क्या चाहिए मुझे? आप मुझे कौन सा बड़ा स्टार मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है मुझे? कुछ नहीं। मैं खुश हूँ इसी में कि आप जो मुझे देंगे वो मैं लेने को, स्वीकार करने को तैयार हूँ। एक्सेप्टेंस किया था उस दिन मैंने उसको, क्यों? मुझे मुझे पता चल चुका था क्या, कहा ढूंढूंगा मैं? इतनी माया नगरी अल्कोहली फाइनेंस में इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं कि मैं कहा ढूंढू, किसको मिलूं? बाप रे।
मजबूती। तो ये ढूंढने के लिए मुझे निकलना पड़ा, नहीं था अपने आप उस परमेश्वर ने मुझे दिया था अपने आप। और ये परमेश्वर जब मुझसे और इस व्यक्ति से मैं बात करने लग गया तो उसने सीधा बोला कि कल पे बिग बुक लेके बैठना पड़ेगा। लेकिन बैठेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला लिखना है तेरे को। मैंने क्या लिखूं? मैं लिखा है बिग बुक में, नहीं मतलब आप समझो क्या लिखना है। तो मैंने पहला स्टाफ पहले ही उसने मेरे को बोल के रखा था, खुन्नस लिख के रख, डर लिख के रख, ये सेक्स लिख के रख, पैसे का आदान प्रदान लिख के रख। मेरा पहले ही उसने बोल के रखा था। मैंने धीरे 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 लिखना चालू किया था। बोला तो लिखना चालू कर, हम लोग इधर पढ़ना चालू करेंगे। और उस वक्त मैंने धड़ाधड़ लिखना शुरू किया था, खुन्नस लिखने चालू किए थे। बाद में उसने बोला डर लिखो, डर लिखना चालू किया था। मेरे सेक्स की कमजोरियां लिखने चालू की थी। कुछ नहीं, घर वालों को नहीं डर रहा था, मैं सब कुछ लिखना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मैं लिखते गया पेपर के ऊपर, अपने आप मेरे को समझ में आ गया था कि यार मैं कितना गलती जिंदगी में कर चुका हूँ। अपने आप आधा तो मेरे पास खुद को समझ में आने लग गया था कि बाप रे बाप रे कितने दोष कर चुका हूँ मैं। क्यों? आप मैं शराब से दूर था, अब मैं शराब से दूर था और सोचने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे एक दिमाग दिया था। दिमाग, उस दिमाग के ऊपर अब थोड़ा सा काम हो चुका था। उस दिमाग अब शराब के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था कि यार मुझे जीना कैसे है, मरने से बचना कैसे है। ये दिमाग अब उसी तरह मेरा मन और ये शरीर और ये दिमाग, ये तीनों उसकी तरफ काम करने लग चुके थे। और ये सारा लिखा पढ़ा मैं, जैसे ही फर्स्ट स्टेप आया, पहले तो हो गया सुनना, एकदम जोर में लिखा था मैंने, जोर से लिख बोल दिया था उसको। हाई स्पीड ट्रेन जैसी निकलती है ना, वंदे भारत आजकल, वैसा, क्योंकि सुंदर बोलना था ना, सब कुछ उगल गया। डर फटाफट सेक्स का मामला आया था। डर बोलू कैसे इस आदमी को, किस तरह से इसको बोलू, कुर्ती का कार्यक्रम है कैसे बोलू इसको। ये डर मैं पकड़ के बैठा था 2 दिन उसको घूम रहा था इधर, हो गया नहीं चल रहा है, जरा और लिख रहा हूँ। क्या हुआ किसमें, और लिख रहा हूँ। मैं बोलने को भी तैयार नहीं था कि मुझे बोलने को शर्म आ रही है आपसे, मैं तैयार नहीं था। उतने में ऑनलाइन में बहुत सारी मीटिंगें चल रही थी उसके ऊपर, मैं सुनने लग गया वापिस जाके चुपचाप। तो ये आदमी कैसा बोलता है, वो क्या बोल रहा है, उसको क्या, क्यों मैं उसको डेयरिंग देगा क्या, ऑनलाइन में बोल रहा है, ये तो सबके सामने खुलेआम बोल रहा है और मुझे तो एक आदमी के साथ बोलना है। फिर आया, फिर भी डर, अरे इसको बोलूं तो कैसे होगा। उसने वो एक बार मैं उसको नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलिए ना आप जरा थोड़ा। उसको समझ में आया कि कल्पेश डर रहा है, कल्पेश का मामला ठीक नहीं है, तो उसके समझ में आ चुका था। मैं ऊपर से ऊपर काबू नहीं था मेरा। ये उसको जब जैसे मैं बोलना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे को ये फर्स्ट एक के गुण दोष समझ में आए। क्योंकि डिस्कशन 1-on-1 था, 1-on-1। सिर्फ 4 में समझ में आया कि जब मैं खुद उसके साथ बोल रहा हूँ, उसकी वजह से, वो डर की वजह से, इस वजह से मेरे में कौन से दोष की पैदावार हो गई है, किस तरह के दोष पैदा हुए हैं मेरे से। यहाँ पे बहुत ही यह सरल मामला नहीं था मेरे लिए, ये दोष मेरे से निकलना। कैसे दोष है, कहाँ से है, किधर है, ये दोष का पता लगना लग गया उस व्यक्ति के साथ बात करने। इतने दोष है, इतने दोष है, इतने दोष है मेरे में, डरने लग गया। अब भाई दोषों की बारी आ गई है मेरे, कि ये दोष मेरे समझ के बाहर थे, समझ के बाहर थे। मैंने उनको कभी दोष समझा ही नहीं था, मैंने उनको दोस्त समझा था, मेरे हमसफर समझे था, ये मेरे लिए बहुत अच्छे है। किसी को गाली देना, किसी को पकड़ना,
किसी लड़की की तरफ देखना, किसी के तरफ किसका किसका खुन्नस मन में पकड़ के बैठना, किसी का पीछे जाके उसके उसके नाम का वो मारना, उसके खिलाफ बातें करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। मुझे लगता था मेरी कॉलर टाइट रहती थी कि यार किसी के बारे में मैं पीछे जाके बोलता था ना दोस्तों को, वो ऐसा है, वो बहुत कमीना है, वो तुमको ऐसा समझता है, वो ये करता है, वो ये करता है, उसको शायद साहब है, उसकी वो लड़की है, ये है, वो कुछ भी फेंकता था, बस उसके नाम की बर्बादी। वो कैसा बुरा है ये लोगों को बोलते घूमने का, ये कल्पेश का काम था। अरे मुझे बहुत अच्छा लगता था और खुश रहता था कि उसके बारे में, इसके बारे में दुनिया में मैं लोगों को कैसे बात करते जा रहा हूँ। जहाँ पे इस पायरी में लिखा है कि जब तक 65 हमारे इधर का पेज है मराठी में, जब तक ये सारे गाने इस व्यक्ति को नहीं बोलता ना, एक व्यक्ति को, तब तक मुझे सारे गुण मिलने नहीं है, अत्यावश्यक गुण नहीं मिलेंगे, कदापि नहीं मिलेंगे। लोग जो बोल रहे हैं, अगर मैं अकेले के ऊपर कार्यक्रम करूंगा ना, अकेले, तो आधे अधूरे मिलने वाले। मैं समझ गया। यार मैं जब भी रिहाब में जाता था, एडमिट होता था, वो रिहाब वाला मेरे को कुछ कार्यक्रम देता था, लेकिन बाहर आके मैं अपने आप दम पे कार्यक्रम देने की कोशिश कर रहा था। किसी की मदद नहीं चाहिए, ना साइकोलॉजिस्ट की, ना डॉक्टर की, ना रिहाब वाले की, ना वो काउंसलर की, ना घर वालों की। क्या बीवी को समझता है, क्या भाई को समझता है, किसको समझता है। ये एक दिन तो मेरे को अल्कोहलिक फाइनेंस की मीटिंग में मैं बोला, अरे मैं मेरे वाइफ के साथ चर्चा करूंगा ना, मेरे भाई के साथ चर्चा करूंगा ना। पागल है क्या कल्पेश तू? मैं पागल? क्यों पागल हूँ मैं क्यों पागल हूँ? मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा चौथा पायरी कितना बढ़िया है ना। देख कल्पेश, क्या दुख देना चाहता है अपनी बीवी को, क्या अपनी माँ को, क्या मेरे अपने भाई को? किसको दुख देना चाहता है? कितना दुख दे चुका है तू उनको, कितना दुखी हो गए वो लोग, समझ में आए? यार इनके साथ है ना, ये वाली कहानी के ऊपर डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस करना है मेरे को ये मेंबर के साथ, जिसको इस बारे में मालूम है कि मुझे इसमें से कैसे निकलना है, और वो भी यही करने के साथ। ये अल्कोहलिक आने में मैं जब नया था, तेरे को मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आई थी। मुझे लगा था डायरेक्ट जाके शेयरिंग करने का किसी के साथ, कागज पे लिखने वाला काम मैं भूल गया था। भूलने वाली बीमारी है मेरी। मैं कार्यक्रम भी मेरी मर्जी के साथ लेना चाहता हूँ, खुद की मर्जी, होल एंड होल एंड होल एंड होल एंड होल मी एंड आय फक्त मी ओनली, वी नहीं, हम नहीं। हम कौन होता है? मैं मी के साथ जीने वाला आदमी हूँ, वी के साथ कभी गया है नहीं। अरे शराब पीते समय मैं दोस्तों के साथ नहीं रहा, मैं मेरे माँ का नहीं हो चुका था, मैं मेरे माँ को फंसाया था, तो मैं दुनिया को कितना फंसाया रहेगा। उसको टूपी लगाया था जिसने मेरे को पैदा किया है, उसको, जिस फादर को मैं झूठ बोलता था, माँ को झूठ बोलता था, उनको झूठ बोल के मैं पैसा ढाकता था, निकल जाता था घर से चुपचाप। मुझे आज भी याद है, एक सोना का पैसा लेके चुपचाप खिस्से में डाल के गया था, मैं पिया था, मस्त खा गया। मुझे क्या मालूम कौन लेके गया, तुम्हारा ध्यान नहीं है घर में, मुझे क्या मालूम चोरी मैंने नहीं की है, मैं क्या चोरी करता हूँ। इतना कर झूठ उन लोगों का नहीं हो सका, इसलिए वो 65 का पेज है ना, मेरे को वो आदमी दिखाया। जब तक तू ये कहानी पूरी नहीं बोलेगा ना कल पे, सच्चे मन से, प्रामाणिकता से, मिलावट नहीं चाहिए उसमें, तो तब तक तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे याद आया, यार जितना बार मैंने झूठ कहानियां रचाई है ना अपने मन की, मन घड़न कहानी बोलता हूँ मैं उसको, मन घड़न कहानियां बोलता था घर वालों को, मैं दोस्तों को बिना शराब पी के भी बोलता हूँ, और वो कहानियां मेरे कुछ काम की नहीं आई, ये मैं के मेरे को समझ में आ चुका था। यार मुझे प्रामाणिक रहना है, अब अप्रामाणिक रह के देख चुका हूं ना, शराबी बन गया, मानसिक बीमार बन गया। अभी चेयरमैन बोल रहे थे,
मानसिक बीमारी, सेकंड स्टेप में लिखा है मानसिक बीमारी है, उसके लिए मुझे परमेश्वर ढूंढना है। बाप रे, मुझे कौन सी मानसिक बीमारी है? मेरे को लगा मेरे को कुछ येरोड़ा, हमारे इधर पुणे में है, येरोड़ा में डालने का है क्या मेरे को? बाप रे, बोला येरोड़ा नहीं चाहिए मुझे, पागलों के साथ नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो ये मानसिक बीमारी, ये जो मन ही मन अंदर खाता है, हमेशा विचारों में डूबा हम है, वैचारिक वैफल्यग्रस्तता इनकी मेरे में, अंदर ही अंदर सोचता था। ये डर, खुन्नस, स्ट्रेस, पैसा, ये सारी चीजें अंतरात्मा में अंदर ही अंदर दबोच के रखी थी। वो मेरे को बीमार कर गई है, वो मेरे को बीमारी की तरफ लेके जा रही है। ये एक आदमी के साथ जब मैं 5वां पायरी लिया ना, तब जाके मेरे को समझ में आया था कि यार मैं तो बीमार पहले से हूँ, शराब ने मेरे को बीमारी नहीं दी है, इस बीमारी के कारण मैं शराबी हुआ हूँ। ये जो मानसिकता है ना मेरी, इसके कारण मैं शराबी हुआ हूँ। ऐसा वैसा शराबी मैं सोचा कि यार बचपन से मैं कैसा था। मैंने मेरा बचपन का एक कहानी ढूंढा था इसके लिए, वो मेरे को मार्गदर्शक बहुत था। तेरे को खुन्नस है क्या? मतलब बचपन का जब ढूंढ के लाना कल इस तरह, मतलब बचपन को ढूंढने का है क्या? ढूंढा मैं, 4th और ये स्टैंडर्ड का ढूंढा था कि मेरे को 4th में हमारे इधर स्कॉलरशिप का एग्जाम रहता था। मेरे माता पिता टीचर थे, मैं बड़ा होशियार लड़का था, पाठांतर पूरा नहीं दिया मेरे को, फॉर्म पे साइन नहीं, 20 रुपए भी नहीं, नहीं तेरा पाठ नहीं हुआ, जा तू, नहीं हुआ रहेगा बोल रहे। लेकिन दिमाग में रह चुका था। 8वीं में क्या है, मेरे को टेक्निकल साइड चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग करना है। नहीं नहीं, अब मत जा, सारे गधे लोग तेरे, सारे दोस्त तेरे गधे उधर एडमिशन ले चुके हैं, उनके साथ मत पढ़, तू अलग दूसरा स्कूल में जा, या तो नहीं जाना तेरे को। नहीं दिया हमारा फादर मेरे को एडमिशन। 10वीं में पूछा, नहीं नहीं अभी नहीं, 12th के बाद ही तेरे को दूंगा, अभी नहीं तेरे को जाना है। 3 बार मैं ठोकरे खा चुका था घर वालों से। 12वीं में मैं 11वीं में अभ्यास करने को तैयार नहीं था, 12वीं में अभ्यास करने को तैयार नहीं था। पूरे कॉलेज में लास्ट ईयर के पहले मेरे को 0 मार्क थे, होशियार लड़का। वो टीचर मेरे को बोला, यार क्या कल पे स्टाइल आते थे, इतना होशियार लड़का, ये क्या है? तब सिरप चालू हो गई थी मेरी, बियर पीना चालू हुआ था मेरा। मैं पूछा क्या है? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पढ़ना नहीं चाहता है। क्यों? मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा ना। यहाँ से जाके 12वीं, मेरे दोस्त तो 10वीं में गए उधर, मेरे को नहीं जाना है अभी। अरे गधे, 12वीं के बाद जा सकता है तू, हाँ कैसे? ये क्या, ये मार गए नहीं तेरे लिए? अरे बाप रे बाप बाप, ये उस दिन मेरे को शिक्षक ने बताया मेरे स्कूल के। देखो मैंने उनसे बात की तब जाके पता चला है मुझे, डिस्कशन यहाँ पे था हम दोनों का, चर्चा की थी प्रामाणिकता से। किसके साथ की थी? शिक्षक के साथ की थी ना, मेरे दोस्त के साथ नहीं जाके की थी। 12वीं मैंने मेरे टीचर के साथ की थी, मुझे क्या करना है। तो उसने बोला था कि इस तरह से जा, तू हो जाएगा तेरा। स्टडी शुरू तुरंत, मुझे पता चल चुका था, टॉप गियर में मैंने डाला था गाड़ी को। अभी रात भर पढ़ाई की उस दिन मैंने, तब जाके एडमिशन मिला था। ये जो ध्यान था, लेकिन पढ़ते गया, 94 आया, शुरू मेरा नौकरी शुरू हुआ। धीरे धीरे हर महीने में, साल में, 2 महीने में, 6 महीने में पीने लग गए, बीच बीच में पार्टियां बनने चले, वैसे हो गई थी। लेकिन 2004 मेरा जीवन में ऐसा व्यक्तित्व आया, मेरे को 2006 में समझा, 7 में समझा, यार मेरा बच्चा अपंग है, नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, उसकी दिमागी हालत खराब है, वो चल नहीं सकता है, क्या करूं मैं अब? और वो डॉक्टर बोल रहा है ऐसा है उसको, ये जिंदगी में नहीं खराब होगा। उसी दिन रोज शराब शुरू हो गया था। अब करूं क्या? अब जीना नहीं था, अब दारू पीना था। क्यों? हार चुका था, दुनिया में हार चुका था, सबसे बड़ी हार थी वो मेरे लिए। मैंने किसी से साथ डिस्कस नहीं किया वहां पे जाके कि मेरा लड़का ऐसा हुआ है, इसके साथ मैं क्या करूं, कैसे मैं व्यवहार करूं, कैसे उसको डॉक्टरी इलाज दूं, कैसे उसके साथ काम करूं। नहीं, मैं बैठा शराब पीने में जाके रोज। मेरे जैसा आदमी शुरुआत हो गया था, अल्कोहलिज्म में जाना शुरू हो गया था मैं, लेकिन कभी नहीं समझा। मुझे आज भी याद है कि पहले दिन, अगले दिन मैं शराब पीता था, दूसरे दिन मेरी शराब की वोमिटिंग आती थी, दूसरे दिन सुबह सैटरडे संडे पीता था, संडे बार में जाता था वापस वोमिटिंग आने रुकती थी।
मैं वोमिटिंग निकालता वो 12 वाला बोलता अरे क्या क्यों पी रहा है रात का इतना, छोड़ देना। बोलता अरे सोडा देना। और रात को ऐसा था। क्यों? वो शरीर उसी दिन मेरा शराब मांगना बंद कर दिया था, लेकिन मैं नहीं समझाता उस दिन कि शराब ने पहला घोट मेरा मना कर दिया था। ये 5वां स्टेप में धीरे धीरे मेरे को मेरे समझ में आ गया कि ये दिमाग में मैंने इनकी तरफ खुन्नस रख दी। ये 5वां स्टेप में मेरा क्लियर हो गया। डिस्कशन एंड डिस्कशन एंड डिस्कशन, मोर डिस्कशन करते गए। वो मेरे लड़के की बीमारी के बारे में डिस्कस किया, इसके धीरे धीरे मेरे को क्या हुआ था ये डिस्कशन हुआ। धीरे धीरे 5वां स्टेप मेरा क्लियर हुआ। दोस्तों, ये आध्यात्मिक पूर्ति है। जिस दिन मैंने पेपर पे लिखा ना, उसी दिन वो बोला था कि कल्पेश 1 घंटा जाके अंदर रूम में जाके बैठ, खुद को सोच क्या रह गया। मैं हंस गया था उसके ऊपर। 2 दिन मेरे को नहीं जमा था वो कार्य। हंसता था, बीच में मैं सताता था, उसको जाके पूछा यार नहीं जम रहा है यार, क्या करूं। उसने वापिस बोला कर, धैर्य दिया, ताकत दी, शक्ति दी। फिर जाके वो 1 घंटा रूम में जाके बाद अपने आप को सोचा कि जब मैंने 5 स्टेप किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या मेरा कुछ रह गया क्या। और इधर ऑनलाइन में बिग बुक सुनता था, 12x12 सुनता था, किसी का शेयरिंग सुनता था, 12 पैरी सुनता था। मेरे को लगा था मेरा सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत शुक्र को सुना था भाई। ऑनलाइन में कितना 12 पैरी, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितने वर्कशॉप, सारे वर्कशॉप में कल पे 1000 सबके साथ वहां पे बोलना, डिस्कशन सब करता था। मुझे लगा था सब कुछ हो गया, लेकिन ये आदमी ने मेरे को बोला था 1 घंटा अंदर जाके बैठ, रह गया के देख ले। तब जाके वो वापिस मेरा नाम निकले थे 50। बाप रे बाप बोला, ये कैसा हुआ। समझ में आया क्या, परमेश्वर उच्च शक्ति, जो मैं भूला था, जो मैं इधर लिखा है ना कि उच्च शक्ति हाथ में हाथ डाल के चलती है। छठा शब्द में संभालने को तैयार नहीं था, सभा दोष स्वीकारने को तैयार नहीं था मैं। 6ठे स्टेप में क्यों स्वीकारू, कैसे स्वीकारू। मैं बोला ना, अरे तो शरीर के स्त्री के ऊपर के 2 मेरे को अच्छे लगते देखने को, बहुत बढ़िया दिखता है, मुझे आनंद मिलता है, नेत्रों का सुख मिलता है, शरीर में अच्छाई होती है। मैं क्यों बोलो, अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मैं क्यों निसर्ग का आनंद लूंगा, परमेश्वर ने बनाई हुई औरत का आनंद लूंगा। किसी को, किसी के मन में उसका प्रमोशन नहीं हो, ये मैं सोचूंगा ना कंपनी के अंदर, ये दोष का है, ये मेरा अच्छा बने है। इसको समझा कि इसके वजह से ही तेरा जिंदगी पूरा खराब हो चुका है। पूरा जिंदगी है, जो गाड़ी का टायर का पंक्चर, टायर रहता है ना, कितनी बार पंक्चर निकालूंगा उसकी मैं, टायर फट गए। अब अंदर पूरा शरीर, आत्मा, अंतरात्मा, पूरा अंदर का नेचर तेरे को चेंज करना पड़ेगा। कल के स्वीकार तेरे दोष, कि इस दोष के वजह से ही तेरे को मानसिक बीमारी हो चुकी है। और कितना मानसिक बीमार होगा, नहीं निकालेगा, नहीं छोड़ेगा, तो क्या करेगा, इसको पकड़ के फेविकॉल के जैसा पकड़ के बैठेगा, कितना दिन पकड़ेगा। आप तो समझ नहीं, जो दोष नहीं जाता है उसको वापिस भी क्यों नहीं जा रहा है उसमें, तो क्यों नहीं निकाल रहा है। तो हम जाके समझ में आएगा, अरे स्वीकार। 7वीं पायरी में क्लियर लिखा है दोस्तों, ये परमेश्वर मैं जब आगे जाऊंगा ना तो मेरे जो दोष है वो निकाल, क्योंकि मैं किसी बंधु को, मेरे भाई को, अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर को मैं मदद करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे दोष बाजू कर रख। ये मैं प्रार्थना करता हूँ 7वीं पायरी में। और निकला हूँ 8वीं पायरी की तरफ। क्या है अब मुझे निकालना है, किसी को मदद करना है। क्या मदद करूंगा, सेवा बोलता है पेज नंबर 68 पे, सीधा बोलता है बिल्डब्ल्यू 8 नंबर के। निकालना नहीं है अभी, पहला मेरे आजू बाजू के लोगों की क्या सेवा करेगा कल पे, घर की तो कोई सेवा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरा वो कर्तव्य है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे सेवा करनी चाहिए, यही से शुरुआत होता है मेरा स्पॉन्सरशिप, यही से सेवा का कार्य शुरू होगा मेरा 8वीं पायरी से। जब तक ये नहीं करूंगा ना तब तक 9वीं पायरी की तरफ मैं क्या किसी की माफी मांग सकता हूँ, कैसे मांग सकता हूँ, कैसे किसी के सामने मैं झुक सकता हूँ, कैसे मैं उसके सामने जा सकता, नहीं जा सकता। मेरा घमंड ही नहीं निकलेगा। मेरा घमंड चूर चूर करने के लिए 7वां 8वां पायरी बहुत जरूरी है, सेवा, अल्कोहलिक एनोनिमस में सेवा।
स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा काम है, बाकी तो है कुर्सी लगाना, यह करना, वो सब इधर आता है। यही से शुरुआत है मेरा। अगर ये करूंगा ना तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में समझ जाऊंगा, किसी के घर में जाना है ना, कैसे मेरे को उसके सामने जाके खड़ा रहना है, सीना तान के नहीं। माफी मांगता हो, करने तो कर दिया, नहीं तो छोड़ दिया, ये नहीं है। अरे भाई उसकी माफी मांगने जाना है तेरे को, कोई उपकार नहीं कर रहा है तू उसके ऊपर। बहुत संभाला है तेरे को उसमें, उन लोगों ने पूरा जिंदगी तेरे को संभाला है। मेरे जैसे शराबी को ना वही नहीं संभाल सकता। पूरी दुनिया ने जिन जिन लोगों के साथ मेरे संबंध आए ना, उन लोगों ने मुझे माफ कर दिया है, मेरा कोई न्याय निवाड़ा नहीं किया है। मैं बोलता हूँ, जो तीसरा रूढ़ी में बोलते कि मेरे जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसे बेवड़े को जैसा है वैसा स्वीकार करते ना, वैसा स्वीकार ऑलरेडी समाज के इन घटकों ने मेरे साथ किया हुआ था, लेकिन मैं समझ नहीं सका था। मैं नहीं समझ सका था। ये समझा कब? मैं 5वीं 6वीं पायरी में समझा। यार दुनिया ने मेरे को कब से समझा, यार ये बेवड़ा जा रहा है, जान दे उसको माफ कर दो बोलते थे। कोई किसी ने मारा नहीं पकड़ के, तो लड़कियों की तरफ आग करके देखता था ना, क्या लड़की जा रही मस्त है, फटके नहीं दिए रास्ते के ऊपर, मार डाला नहीं मेरे को, किसी ने नहीं किया ये मेरे साथ। बोलते थे यार शराबी, यार छोड़ दे उसको। उनको मालूम है मैं बीमार हूँ, उनको मालूम है, मेरे को मालूम नहीं है। वो लोग अच्छे, मैं उनको मैं पागल समझता था, उनके साथ खुन्ना दुश्मनी है। किसके साथ कर रहे तू? अब उनके साथ जाना है जिन्होंने तेरे को ये माफी दी है, बस उनको साथ जाना है। नवा पायरे में एक दोस्त के पास मैं गया था, मेरा कॉलेज मित्र था, मेरे बाजू में बैठा था। वो एक लड़की की तरफ देखता था, मैं भी वो लड़की की तरफ, मुझे मालूम नहीं था उन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। मुझे लगता था वो लड़की मेरे तरफ देख रही है। मैं खुश था। एक दिन जाके उसको पूछा, वो झगड़ा की मेरे से। मैं इसको आके बोला, अरे बहुत नालायक है, ऐसा ही वैसी है, वो है ये है वो है, मेरा मुंह चालू। वेरी व्यक्तिमत्व उसको बदनाम करने का किसके साथ करूं? मेरे दोस्त के पास किया भाई, उसको समझ में आया ये पागल इसके, और उसने उसको बोला रहेगा। हम दोनों का झगड़ा 12th के अंदर, पूरा झगड़ा नहीं, हम दोनों एक साथ हो गए थे। एक अल्कोहलिक एनोनिमस में पहली बार किसको माफी मांगने गया था, उसको गया था। 2 दिन नहीं जा सका था, तीसरा दिन गया, पार्सल बोला जा जा, मांग भगवान के ऊपर देख कर, मांग प्रार्थना लेके अंदर घुस गया। बोला उसको ऐसा ऐसा करना है, माफी मांगना है तेरे से। वो उसने एक ही वर्ड में बोला, कल पे तेरे को मैं माफ कर दूंगा, तेरे मुंह से जितनी गालियां आज तक आती थी ना, वो तेरी गालियां तेरे को बंद करनी पड़ी। दोनों मियाँ मिले एक साथ मेरे को बोले थे। बोले ठीक है, मैं आपसे एक गाली नहीं दूंगा, पर उस वक्त से आज तक नहीं गाली देता। ये अपने आप हो चुका है, अपने आप बोलता हूँ मैं। ये परमेश्वर ने मेरे साथ किया, मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बोलता हूँ, मुझे लगा था वो मारेंगे पीटेंगे दौड़ेंगे। उसकी सासू, उसका लड़के का माँ भी मेरे को बोली, अरे कल पे कितना बदला है। मैंने नहीं, आप लोगों ने मेरे को बहुत संभाला है, बहुत संभाला है, माँ छोड़ दो। मेरे तू मेरे बच्चे के जैसा था। उस दिन समझा वो माँ का कलेजा क्या रहता है। उसने भी मेरे को संभाला था, लेकिन मैं उनको गालियां दे के आया था पागल जैसा। ही लोगों ने मुझे संभाला था, मेरा न्याय निवाड़ा नहीं किया था कि कल्पेश पागल है, ये वो है, घर के सामने किसी के जाके गालियां गलौज कर रहा हूँ, क्या था ये। मैं मेरे माँ का पैसा सोने का हार लेके बेच के आया था और बोला था भाई ये मैंने नहीं लिया, ये चोरी। ये मैं नहीं बोल रहा था, मना कर रहा था माँ को बोलने, बोलना पड़ा मुझे, मांगना पड़ा, बोलना पड़ा। मैं बोली ठीक है ना, छोड़ दे ना, गया गया। अरे कबूली, नुकसान भरपाई नहीं मांगी उसने मेरे को, लेकिन आगे जाके वापिस मेरे को घर की चोरी नहीं करनी है, उसी घर के अंदर डाका नहीं डालना है। अभी उस घर को संभालना है अच्छे से। यही तो मेरे को 7वां पायरी ने सिखाया ना, और यही 7वां रूढ़ी सिखाती, कल पे गरीबी में रहे, जो आया पैसा उसका हिसाब रख, पगार का हिसाब रख। हाँ, ये की मीटिंग में रोज हिसाब रखते कि कितना आया ट्रेडिशन का पैसा, आज कितना, चाय का कितना जमा हुआ, खर्चा कितना हुआ, आज कितना हुआ, कितना महीने का खर्चा आ रहा है, जिनको ये सबका हिसाब रखते हैं। मैं उसी दिन समझना चाहिए था, लेकिन स्टेप में आके समझना पड़ा कि भाई ये क्या है, कौन सी
ये किस तरह से काम कर रहा हूं मैं। नवा रोडी मुझे खुद को बदलने का था, हमें सुधारना थी मेरे में, सुधारने की तरफ सोचता हूँ। वापिस जिस दिन बिगड़ा वापिस सुधारना चालू है, वापिस उस दिन काम करना है। 10वें पायरे में मुझे रोज देखना है, रोज डेली, कि क्या गलतियां हो गई आज मेरे से सुबह से। मैं आज कभी गलती बोल सकता हूँ। मैं कल परसों से लोगों को बोला, अरे यार उधर जाने का है अपने को प्रोग्राम में। बोला क्या जाएंगे कल पे, अरे वो आदमी नहीं आएगा। अरे मेरा पहला मार्गदर्शक वो शायद आएगा आज, नहीं गया मैं। बाद में उसका फोटो देखा मैं, अरे बाप रे बाप, मेरे बाप, दिल को लगा कि यार मैं जाना चाहिए था, मैं किसको क्यों सुना। मेरा मन ही कह रहा था कि वो आने वाला है, मैं ही नहीं गया। परमेश्वर ने 2 दिन से पहले मेरे अंतरात्मा में डाला था कि कल पे जाओ, उधर नहीं गया मैं। बाद में बोला चलो, उनको मैंने मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे कि माफी मैं नहीं आ सका। समझ में आ रही है उनको कि कल्पेश क्या मांगना चाहता। दोस्तों ये जो ये रहता है कि 10वीं पायरी, मुझे एक व्यक्ति के साथ बहुत बात डिस्कस करना पड़ा कि यार मैं नहीं गया उधर प्रोग्राम में, मेरे को बहुत दुख हो रहा है यार, उसके साथ नहीं गया तो आज वो नहीं मिला मेरे को जिसको मैं मिलना चाहता था। जितने मेरे को मैं सब कुछ ये बिब्बू सब कुछ बताया था, वो उसको मिलना था। वो आया था इंडिया में, मुझे मालूम था, मैं नहीं गया पागल जैसा। ये जो है दोस्तों बार 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 लगता है। मैंने उसको मैसेज डाला, बोला चलते 2 दिन मैं हूँ, अभी मिलेंगे हम लोग, चिंता मत कर। उसका मैसेज का जवाब दिया, तब जाके शांत हुआ। ये मेरा दौड़ापन है दोस्तों। ये मेरे को परमेश्वर ने अंतरात्मा में बोला था कि जा, विश्वास, दृढ़ विश्वास बोलते हैं ना, दृढ़ विश्वास, वो शायद खो गया था आज। वो कहीं ना कहीं अंदर आत्मा में गया नहीं था। मुझे लगा नहीं वो अभी भी बाहर है, नहीं है, नहीं है अभी, क्योंकि लोग सारे बोलते थे। मैं लोगों के ऊपर विश्वास करता रहा। डिस्कशन शायद गलत आदमी के साथ किया है, जिसको मालूम नहीं उसके साथ किया। उसको दोष दे के फायदा ही नहीं, ना मेरे को दोष दे के फायदा ही सर। मुझे नेक्स्ट टाइम सुधरना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम कि क्या है, किसके लिए, तू खुद के लिए जाना। मैं खुद के लिए नहीं गया था, मैं वो खुद के लिए प्रोग्राम में जाना है, किसी के लिए नहीं। व्यक्ति नहीं, तत्वों को मैं भूला था। मैं तत्वों को भूला था सुबह 2 दिन से, मैं तत्वों को भूला था। व्यक्ति प्रेम आया था मेरे को। मेरा क्या परमिशन देखो, ये जो है दोस्तों, ये 10th पायरी मेरे को समझ में आई आज कि मैं व्यक्ति को प्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, उसने तत्व बोले, मैंने उसके तत्वों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, उस व्यक्ति की तरफ। अरे सारे व्यक्ति है, बहुत सारे हैं ये में, जिसने तेरे को ज्ञान बांटा है, ज्ञान दिया है, आभार, कृतज्ञता व्यक्त कर उनके प्रति, हृदय से कर, उस परमेश्वर के साथ कर कि भाई परमेश्वर इनको अच्छा दे। जिन्होंने, मैं तो बोलता हूँ वो होम ग्रुप है, वो ग्रुप है करके ये व्यक्ति है, वो ग्रुप का अस्तित्व है, लेकिन इसलिए कल्पेश का अस्तित्व है। अल्कोहलिक एनोनिमस का अस्तित्व है, इसलिए कल्पेश का अस्तित्व है। कल्पेश का अस्तित्व कहाँ बनता है? ये 11वें पायरी में मुझे 6 इंद्रियों का ज्ञान होता है दोस्तों। 6 इंद्रिय, कान, नाक, घसा, त्वचा, लास्ट, ये 6 इंद्रिय तक मैं पूछता हूँ। लास्ट का जो 6 इंद्रिय है वो है मेरा मन दोस्तों। वो मन मेरा डेवलप होना चाहिए यहाँ पे 11वें कदम में। सबसे बड़ी है वो आग जब देखती है ना, आंखों में रंग दिखते हैं, वो इंद्रिय जो देखते हैं ना, वो मेरे मन की तरफ जाते हैं। मेरे त्वचा को जो स्पर्श होता है ना, वो मन की तरफ जाता है। मेरे जो मुंह से मैं बोलता हूँ ना, वो तो अंदर तक, मन तक जाता है दोस्तों। जो कान से अच्छा सुनता हूँ, बुरा सुनता हूँ ना, वो मेरे मन तक जाता है। ये जो सारी चीजें, इंद्रियों का डेवलपमेंट, ये मन का डेवलपमेंट है दोस्तों। ये 11वें पायरी में उस अंतरात्मा में, उस परमेश्वर में मेरे को जुड़ना ही चाहिए, जहाँ पे मैं 2 पाप करते रहता हूँ। एक तो मैं खुद बदलता नहीं, या ये मैं खुद दूसरे को बदलने नहीं देता। मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन बदलने को तैयार नहीं था दोस्तों। ये 11वें पायरी में मुझे खुद को बदलना ही पड़ेगा, और दूसरे को बदलने को मुझे उसको रोकना नहीं चाहिए। जा भाई कर ले, मैं कौन होता हूँ उसको नहीं रोकने वाला। 11वें पायरी में मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो 11वें पायरी है, यहाँ पे मेरे को द्वैत मारना है। 2 भावनाएं मेरे में जिंदा है,
मैं द्विस्वभावी हूँ। दो स्वभाव मेरे यहाँ पे पैदा होते हैं, अंदर से अंदर दो 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 निर्माण होते हैं, मेरे की भावनाएं निर्माण होती है। मुझे वो एक अद्वितीय रहना पड़ेगा, एक ही भावना के साथ जीना पड़ेगा। उस अंतरात्मा को पूछना पड़ेगा, वो मन को डेवलप इतना करना पड़ेगा कि बस वही है, मैं स्वयं पूर्ण बनना चाहता हूँ। जो अंतरात्मा में मेरे विराम पड़ा है वो भगवान है, जिसने मैंने रोज की रोज डेली सफाई कर दी है। वो अंतरात्मा ही मेरे को बोल सकता है चलते साथ क्या करने का है, क्या करने का है। यही अंतरात्मा में जिस दिन मेरी वाइफ एक्सपायर्ड हुई थी ना, यही अंतरात्मा ने मेरे को साथ दिया था, क्योंकि मेरा 12 पैरी हो चुका था, मेरे पास एक फंसी आ चुका था। और उसी का परिणाम है दोस्तों कि उस दिन मैं शाम की मीटिंग में चुपचाप बैठा था। रोया जरूर था, रोना तो इंसान का काम है यार। कौन सा इंसान है ऐसा कि उसको रोना नहीं आया रहेगा, सबको आएगा। लेकिन मेरे जैसा शराबी छोटे छोटे कारणों के लिए शराब पीने जाता था। ये जो खुशी की जेब है ना अल्कोहलिक एनोनिमस की, मुझे एक ने उस दिन बोला था, एक पंद्रह पेज में ये लेटर पढ़ ले दो कल्पेश, 11वें पायरे का। दो तीन थे, एक पढ़ ले बोला, मैंने पढ़े थे। मैं थोड़ा इधर उधर गूगल में इधर उधर जाके चैट जीपीटी में जाके ट्रांसलेट करके पढ़ लेता हूँ, कर लेता हूँ। थोड़ा इंग्लिश इतना अच्छा है मेरे लिए, वही काफी है, वही काफी है। जो पढ़ा है शायद उसमें से मैं कुछ आज जिंदगी में यूज कर सकूं। पढ़ना खाली उपयोगी नहीं है दोस्तों, उसमें जीवन में आचरण भी वही लाना चाहिए मुझे। मेरा अंतरात्मा उस तरफ चलना चाहिए जो अल्कोहलिक एनोनिमस के वो किताब में जो सारी चीजें मेरे लिए लिखित स्वरूप में लिख के रखी है, उसी मार्ग पे मुझे चलना पड़ेगा। और यही मार्ग है दोस्तों की कृति का कार्यक्रम है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो बार बार मेरे को दिया है ना, यही कृति का कार्य। इसी चैप्टर में इसी भाग में लिखा है कि मैं घर वालों के साथ मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा। किस चीज का डिस्कशन करना है? पुनः सेक्स का नहीं, मेरे कर्जों का, कि मैंने इन बैंकों से कर्जा लिया है, मुझे ये भाई, मैंने मैडम वाइफ को बोला ये मेरा सोना देना है, कैसा दूं? हर महीने 3 महीने के बाद एक, जैसा आपको जमता है थोड़ा थोड़ा लीजिए, जैसा जमता है वैसा लीजिए बोली मुझे, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो बैंक में आप रिकरिंग करना शुरू कर दीजिए, जैसा आपको जमता है वैसा कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। डिस्कस करना पड़ा था, क्योंकि उसको मैं उसके पगार में से इतना पैसा अभी वापस ले रहा हूँ। अब मैं शराबी नहीं रहा कि मैंने सारा पैसा उड़ाया। मुझे उनका भविष्य के, उधर लिखा है, मुझे भविष्य के बारे में उनके साथ डिस्कशन करना है। इसी चैप्टर में लिखा है कि भविष्य क्या है मेरा, किस तरह से मुझे, मेरे बीमारी भी आ सकती है। अभी अभी मेरे को बीपी आ गई, मुझे पता भी नहीं था कि बीपी होने वाली, लेकिन परमेश्वर का इच्छा है। मैंने जो काम गलत किए है, और वो डॉक्टर के पास गया था, बोले कितना शराब पिए तुम? मैंने बहुत पिया है, अरे 6.5 साल नहीं पिया, ऐसा छाते तान के बोला था उसको। बोले ठीक है, अब चेक कराओ, ये आपका बॉडी का अल्कोहलिज्म कितने हम लोग चेक करेंगे। और रिपोर्ट दिखाया मेरे को, कितना परसेंट तुम्हारा अल्कोहलिज्म बॉडी में है, अभी कितना परसेंटेज तुम्हारे ऊपर इफेक्ट किया, उसका रिपोर्ट उसने मेरे को दिखाया। हैरान हो गया था मैं उस दिन, हैरान यार, क्या डॉक्टर है इसने। सब जाके समझ में आया शारीरिक बीमारी क्या होती है, कितना अंदर से मैं अपने आप को मार चुका हूं। इसको सुधरना पड़ेगा ना, उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। वो बीपी की गोली नहीं ली तो बीपी बढ़ेगी ना मेरी। जैसे वो बीपी की गोली मुझे रोज लेनी पड़ती है ना, तैसा ही अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे रोज लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में। शराब पीने दौड़ दौड़ के जाता था, किसी भी गांव में उतरा ना, पहला शराब का अड्डा ढूंढता था वहां पे। रिक्शा वाले को पूछता था, क्या है रे बाबा, तो भी को सरदार रुको ना, मैं आता 2 मिनट में आते, जरा इनके पास काम है मेरा। चुपचाप उसको बोलता था, जरा 2 मिनट रुकना, वापिस उधर ही छोड़ना मेरे को। वो रिक्शा वाला था, अरे 2 मिनट में क्या पी रहे हो, जरा हम तो पीना। अरे चल रहे बाबा, मेरे को जाने का है, तेरे को मालूम नहीं मेरा पीने का स्टाइल क्या है, बहुत बढ़िया है मेरा। ये ज्ञान बांट के आता था लोगों को, ये कैसा गुरुति है मेरा। ये सारा जब मैं खुद को देखता हुआ अंतरात्मा को,
अंतर ही अंदर शरीर को, मन को महसूस करता हूँ। एक त्वचा भी मुझे महसूस कर रही थी, स्पर्श, स्पर्श खाली, श्वास, जो बास आता है ना, वो बास भी मेरे को समझ नहीं आना चाहिए कि सामने किसी के बॉटल खुली तो उसमें शराब है। वो स्पर्श किया तो मेरे को ज्ञान होना चाहिए कि यार ये शराब की बोतल का स्पर्श है यार, क्योंकि मैं भूला नहीं वो बोतल का स्पर्श। मुझे मालूम है शराब की ही बोतल है, आग बांध के भी बोल सकता हूँ अभी, मुझे मालूम है, क्योंकि इतनी उन टाइप की शराब पी है। बॉटल नहीं, बात समझ में आएगा। कान अच्छे रखने चाहिए, क्या बोलते हैं, सुनना सीखो बोलते हैं ना, सुनना। शायद इसी से शुरू होगा कि छठा इंद्रिय ना, इसी से कि सुन भाई, यहाँ पे अल्कोहलिज्म में क्या बोला जा रहा है। ये सुनना भी मेरे लिए यह सबसे बड़ा काम था, क्योंकि क्या सुनने जा रहा हूँ, जो सुना है उसमें से मेरे फायदे का कितना है, क्या लेना चाहता हूँ। अल्कोहलिज्म में जब लोग बोलते थे मेरी बीवी एक्सपर्ट, में बोलता था मेरे काम का नहीं है, तो बोलते थे मेरी बीवी छोड़ के गई, मेरे काम का है किधर, क्या इस शेयरिंग को छोड़ दो बोलता था मैं। अरे आज समझ में आया, जब बीवी एक्सपायर हुई ना तब जाके समझ में आया ये मेरे काम का है। तब ढूंढने लगा ये मैं कौन ऐसा है बंदो जिसके पास एक्सपीरियंस है। लोग बोलते थे अरे मैं, मेरे को शुगर हो गया, बीपी हो गया, गोली खाता हूँ, ये खाता हूँ। मैं सुना था लोगों को उस टाइम, मैंने कभी उसको पूछा नहीं किसका परिणाम है, कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को हो जाएगा। कहाँ सोचा था मैंने, अब मैं सोचने के बाद, होने के बाद मैं ढूंढता हूँ कौन है भाई ये कमांडो, क्या करता है अभी इसके लिए, तू कौन सा ये का कार्य कुछ भी ढूंढ रहा है, क्या काम कर रहा है, बोल चल। ये जो है, मैं जागृति देखो मेरी, उसके बाद मेरे को जागृति आती है। ये जागृति मुझे पहले ही आनी चाहिए, तो मेरी स्थिति को मेरे को समझना चाहिए। अंतरात्मा, मन, प्रामाणिकता, नम्रता, विनम्रता, ये बहुत बड़े शब्द है मेरे लिए। और नम्रता के बारे में लिखा है एक जगह पे 12/12 के अंदर कि मुझे खुद के बारे में समझना चाहिए और उसको मुझे बदलना चाहिए। क्या समझाऊं मैं, अल्कोहलिज्म में क्या समझो, 10 मिनट की शेयरिंग, 40 मिनट की शेयरिंग, क्या समझता हूं मैं। मुझे एक आदमी के साथ पूरी चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन बोला है, 1:1 डिस्कशन बोला है, तब जाके मेरे को पता चलने वाला है, वो भी लिखित स्वरूप में लेके जाने का है। कि मेरे जैसा बेवड़ा है ना, आधा अधूरा जाके बोल के आएगा, कहानी में ट्विस्ट कर देगा, इधर उधर की उसमें डाल देगा, चटनी, मसाला, तीखट, नींबू, चकना, सब उसी में मिक्सिंग करने का आदत पहले से। शराब में भी मिक्सिंग करता था, मिक्स शराब, कौन सी पी सुबह मालूम थे, अभी कौन सा मिल रहा है आपके दो ना बाबा, कौन से गांव में क्या अच्छा जो है दे बाबा चल। शराब का भी आता पता नहीं था कि कौन सा पीना है कौन सा नहीं, वो भी मेरे से छूट चुका था, वो भी मेरे पास खुद का ये नहीं था। आज अल्कोहलिक एनीमिस मुझे इस मार्ग पर चल के कृति, आज झूठ नहीं बोलेगा मैं किसी से, किसी को बोलता हूँ भाई मेरे को फोन कर, हम लोग दोनों बैठ के भी बुक पढ़ेंगे, चल फोन कर मेरे को, कभी भी कर ले, तू फोन तो कर, शुरू करेंगे चल प्रोग्राम, तू कब से बोलेगा, कब कर, कभी भी कर, मैं बोलता हूँ उसको। कभी किसी को बोलता नहीं इतने टाइम को कर, उतने टाइम को नहीं, मुझे मालूम है। मैंने शराब पीने के लिए टाइम नहीं ढूंढा था, डेट नहीं मुकर्रर किया था, होटल नहीं मुकर्रर किया था, जैसे मेरे क्रेविंग आती थी ना मैं भागता था शराब की तरफ। और मुझे मेरे दोष निकालने हैं अब, जो मैंने 7वां पायरी में परमेश्वर को बोल के आया हूँ कि मैं किसी को हेल्प करूंगा, बंधुत्व को हेल्प करूंगा, बंधु बोला है। कहा गया मेरा बंधु प्रेम, फिर क्यों नहीं मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ, मुझे बैठना ही पड़ेगा उसके साथ, उसको देना ही पड़ेगा। अरे लोगों ने मेरे लिए 12 बजे तक ऑनलाइन मीटिंगें चलाई है, किसी ने मेरे पास 2 बजे तक मेरे साथ डिस्कशन किया है। क्या मैं भूल सकता हूँ इन चीजों को? मेरे को तो जो मांगता है वो लोगों ने दिया है, सब कुछ तो दिया है जो मेरे को पता ही नहीं था। जिस ज्ञान का नॉलेज मेरे पास नहीं था, मैं बोलता था सारा ज्ञान मेरे पास है, तो वही ज्ञान तो पहले अल्कोहलिक है ना इसकी मीटिंग में मिला,
कि मैं शराबी बन चुका हूँ, मैं पागल बन चुका हूँ। ये पागल ये मैं बन चुका हूँ, मैं मुझे एक्सेप्टेंस करना था। किसी ने मुझे बोला नहीं तू बना है, ना किसी ने मुझे बोला करते तू परमेश्वर ढूंढ ले। आप 40 नंबर पे जो लिखा था, पेज नंबर 40 हमारा मराठी का बिग बुक में लिखा है कि इस बुक के माध्यम से परमेश्वर ढूंढना है। आप जाके मुझे समझ में आता है कि यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो बुक है, ये जो कृति का कार्यक्रम है ना, इसी में मेरा परमेश्वर छुपा है, इसी में मेरा परमेश्वर छुपा है। जब तक ये कृति नहीं करूंगा ना, तब तक मेरा परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। कहा कितना भी ढूंढू मैं, कहीं से भी जाके ढूंढू, नहीं मिलेगा। आप समझ में आता है। और वो एक तभी आएगा लास्ट में ले तो ये जो निरंतर मार्ग है ना, निरंतर मार्ग है। आज भी ढूंढना पड़ता है खुद को रोज, ऐसा नहीं ढूंढा नहीं है। कभी किसी ने बुलाया नहीं, बोलता नहीं हूँ ये भाई कल पे आ सकता है क्या, 3 दिन 2 दिन पहले एक ने मेरे को बोला कि यार ऐसा ऐसा नाइट पीजल है, आ सकता है क्या? आ सकता हूँ, चलो सब्जेक्ट भेजता हूँ। दूसरा दिन तुरंत वहां पे पहुंच गया, नो पूछे भी नहीं। मुझे मालूम है यार, मैं कोई उपकार करने नहीं जा रहा हूँ वहां पे, किसी को दिखाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरे को कितना आता है ये सिखाने नहीं जा रहा हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जिस वक्त मैं ऑनलाइन में बैठा था, यही लोग ऑनलाइन में मेरे को सुना रहे थे कि अल्कोहलिज्म क्या है। इनको तो मैंने इनके चेहरे भी देखे नहीं, इनके लोगों के नाम भी नहीं मालूम, पता नहीं, आता नहीं है मेरे को। उनका मैं शुक्रिया अदा कब करूंगा, जब तक मैं उनके ग्रुप में नहीं जाता। और परमेश्वर ने इतना बड़ा मौका दिया, डोबे पारी का कमेंट्स दिया है मेरे को, और मैं नहीं जाने चाहता। जाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने 7वें पायरी को बोला है ना कि बांधवों की मदद करने मुझे जाऊंगा, मेरे स्वभाव दोष भी कर। तो परमेश्वर मेरी चिंता लेता है ना, कहीं भी जाने दो। बहुत दूर दूर तक जाके आया मैं, अकेला गया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, कहीं नहीं, कुछ नहीं। सब लोगों ने संभाल के लिया, जहां भी गया वहां संभाल के लिया। किसी मीटिंग में गया, लोगों ने मुझे संभाल के लिया। कितनी भी बदतमीजी मैंने की है, लोगों ने मुझे संभाल के लिया। एक ही मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बदतमीजी की है, और किसी ने मुझे बोला नहीं है। बोलते छोड़ दो, छोड़ दो, अपना ये, मैं अपना किसी को समझूंगा। कहा बंधु प्रेम, कहा मैंने मैत्रित्व का नाता टिका है, मैं आज भी करता हूँ। बोलता नहीं, कृति है, कृति विना श्रद्धा मूर्तवत लिखा है। कृति विना श्रद्धा मूर्तवत, वो श्रद्धा लड़की मर गई तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं बोला था पैसा। तो श्रद्धा लड़की मरे तो मेरे को क्या लेना देना है उसका। मैं आज वन डे एट ए टाइम, नो वन डे एट ए टाइम। मेरा फंडे एट ए टाइम कब होगा मेरे को पता था, मेरे को मालूम था। अंडे खाने पड़ेंगे जाके, डंडे खाने पड़ेंगे उधर रेब में जाके। तो बार बार वही कृति कर चुका था। उनका भी कृति का कार्यक्रम मैंने कभी नहीं किया था। छूटने से पहले वो वही भी फेंक देता था। कौन करेगा? ज्ञान बहुत है मेरे पास, ज्ञान की कमी नहीं है। मैं ज्ञानों का भंडार है, लोगों को ज्ञान बांटने में माहिर हूं मैं, माहिर। सबके दुनिया के इलाज का प्रबंध मेरे पास है, लेकिन खुद के इलाज का मेरे को तपास नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे को मेरे ऊपर इलाज करने के लिए सबसे बड़े 11 पैरी दिए, 6 से 11 सबसे बड़ा है वो। तो यही से तो कृति होता है शुरू, बाकी तो चौथा पांचवा तो मेरे लिए है। ये तो सबका काम का है, ये काम का चीज है। ये कृति मैं जिंदगी में नहीं करूंगा ना, शायद वही वापिस जाऊंगा मध्य की तरफ। यही बोला है 9वें पायरी में, अगर मैं कमेंट पूरे नहीं करता या मैं बीच में छोड़ देता हूँ तो वापिस मेरे हाथ में शराब आनी है। तो इस बात को मैं समझता हूँ कि नहीं, किसी को छोड़ना नहीं मुझे। किसी ने कितनी भी गाली दो, कुछ भी करने दो, करना है बस। उसका मार्ग है, मेरा मार्ग मुझे मालूम है। उस मार्ग के मुझे
अटल तरह चलते रहना है, कुछ भी होने दो, सब सरल, ना इधर ना उधर, दाएं ना बाएं, जो ए का मार्ग है उसी मार्ग पे चलना है। तभी जाके जो 164 का लास्ट जो बिल डब्ल्यू ने मुझे प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस है दोस्तों, वो प्रॉमिस मुझे मिलेगा। क्या है वो प्रॉमिस? हैप्पी डिजाइन, हैप्पी आनंदी जीवन का आध्यात्मिक मार्ग बोला है। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब हम लोग में शामिल हो जाऊंगा, ये के साथ में शामिल होगा और ये के तत्वों को जब मैं पालन करूंगा, ये मुझे हैप्पी डिजाइन मार्ग मिलने वाला है जीवन का। यही पूर्ति का जेब है दोस्तों मेरा, कि मुझे आज आनंदी जीवन का मार्ग है। क्या आज जो गलती किया ना, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे सुलझाने का मार्ग इस 11वीं पायरी तक देता है, मुझे उत्तर देता है परमेश्वर मेरा, क्या करना है तेरे को। और उस उत्तर के साथ 10वां 11वां ये सारे पायरी लेने के बाद सुखी समाधानी सो सकता हूँ, सुखी समाधानी सो सकता हूँ कि आज मैंने कुछ गलत ज्यादा किया नहीं है, अगर किया है तो उसको सुधारूंगा, नहीं तो गलत किया तो शराब की तरफ रात को दौड़ता था, अब उसको मार्ग मिला है, स्वभाव दोषों को चेंज करने का मार्ग मिला है। फिर कैसे इसको मैं चेंज करूं? क्यों मैं चिकट के बैठा हूं? क्यों मैं उसको पकड़ के बैठा हूं फेविकॉल की तरह? क्यों नहीं जा रहे हो? जानी पड़ेगी, उसको लाना ही पड़ेगा, उसका मार्ग नितरता है। मैं नहीं बोल सकता कि मुझे साधु संत नहीं होना है, होना है, क्यों नहीं होना है, होना ही है, मैं बोलता हूँ होना ही है, उनकी तरफ ही जीवन मार्ग चलना चाहिए मेरा। मैं साधु संत नहीं बनूंगा, ये मैं नकारात्मक नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव लेता हूँ उसको, निगेटिव नहीं जाऊंगा उसको। हमने सारे कदम काटे, मैं बोलता हूँ उन्होंने नहीं किया, मैं करूंगा ना, मैं उस रास्ते पर तो चलूं पहला, तो चलने का प्रयास तो करते मार्ग मिलता जाएगा अपने आप, क्योंकि मन है अंतरात्मा, जो मेरे को गुण मिले है ना, उसका सही उपयोग करना सीखो आज। मेरा ये कृति की जो झेप है दोस्त, आज मेरे जीवन में सही मार्ग दिखाते, और आपके साथ रह के मुझे उसी मार्ग को वापिस दोहराने को मिलता है। मेरे जैसे दोस्त सही मिल जाते हैं और वापिस जिंदगी का आनंद लेने की कोशिश करो। यार जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया है ना, उसका मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबका आभार मानता हूँ, आप इस ग्रुप का भी आभार मानता हूँ कि मुझे इस विषय पर खुल के बोलने का जो दिया है, आज मौका दिया है। क्योंकि जो फोन आया ना, ये कुर्ती की जेब भी मेरे सामने था, बोलो कुछ कुर्ती की जेब पढ़ बोलते आज कि यही सबसे बड़ा काम है मेरे लिए कि कुर्ती कर, तू अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बंदे अंदर नहीं, असल में कुर्ती है। आप 16 पंछी बन चुके हैं दोस्तों, मैं ज्यादा ये नहीं लेता, अपने आप बन रहे, क्योंकि किसी को पीछे नहीं पड़ता, बोलता ये लेना है ले बाबा, मेरे पास जितना है देने की कोशिश करता हूँ। जो है सरल मार्ग देना, कोई उसमें मिलावट नहीं करता, अपना कोई डालता नहीं, जो सत्य है उसी को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया मानता हूँ, आपने मेरे को सुना, धन्यवाद, थैंक यू।